जय श्री राम दोस्तों। फाइनली रामायण मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और आई एम श्योर कि आपने ट्रेलर देख भी लिया होगा। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि अभी तक आपने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देख लिए होंगे। और मैंने भी एक दो लोगों का रिव्यू देखा जो बता रहे हैं कि भाई इसमें ग्राफिक्स में ये कमी है, सीजीआई यहाँ वीक रह गया, यहाँ पर ये नकली सा लग रहा है। वो सब चीज़ें देखो अपनी जगह है। हम लोग कोई जो नॉर्मल आदमी मूवी देखने जाता है वो कोई मूवी मेकर नहीं होता, फिल्म मेकर नहीं होता है कि हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखे। हमारे जैसा जो नॉर्मल आदमी होता है वो फिल्म में देखने जाता है कि भाई सही एंटरटेनमेंट हुआ या नहीं। लेकिन जब बात आती है रामायण की तो हम इन सब जो टेक्निकल इंट्रिकेसीज हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, इनमें घुसने की बजाय हम देखते हैं कि मूवी उस मैसेज को सही तरीके से दे पा रही है या नहीं, उस शुद्ध भावना के साथ, उस पवित्र भावना के साथ बनाई गई है या नहीं, जिस भावना को ये जो पूरा ग्रंथ है उस भावना को हमारे अंदर जो सदियों से बताता आ रहा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, एक मूवी बनी थी महाअवतार नरसिम्हा, जो कि एनिमेशन मूवी थी और कोई बहुत हाई फाई लेवल का एनिमेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत भयंकर कुछ एनिमेट कर दिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा था उस पर, लेकिन फिर भी लोगों ने मूवी देखी, उसको बहुत सराहा। जब इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ था तो टीजर के टाइम पर जो राक्षस वगैरह दिखाए गए थे वो बिल्कुल फॉरेन की मूवी के जैसे थे, हल्क टाइप के। लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, बहुत बैकलैश आया। वो थोड़ी सी गलती इन्होंने सुधारी है, उनको दाढ़ी वाड़ी लगा दी है और त्रिपुंड लगा दिया है ताकि वो इंडियनाइज किया जा सके, लेकिन है वो अभी भी वैसे ही। तो मूवी में जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई उस श्रद्धा भाव के साथ बनाई जा रही है मूवी या नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि रामायण वो इतना बड़ा एपिक है कि उसको आप 2 मूवी में अगर कंप्लीट करेंगे तो जो लोग रामायण जानते हैं, लाइक भारत की जनता, वो तो कनेक्ट कर लेगी, वो तो डॉट्स भी जोड़ लेगी कि बीच में कुछ मिस भी हो गया तो क्या हुआ। लेकिन जैसा कि नमित मल्होत्रा, शायद उनका नाम है नमित या समित मल्होत्रा, जो उसके प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा था कि हम ये वेस्ट में ले जाना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू वेस्ट। वो लोग उन डॉट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे आपको याद होगा एक मूवी आई थी पोनियन सेल्वन, जो तमिल की मूवी, जो चोल राजाओं पर बनी थी, राज राजेंद्र प्रथम पर। साउथ इंडिया में वो मूवी बहुत चली क्योंकि उनको पोनियन सेल्वन की पूरी कहानी पता है, लेकिन हमको वो पूरी कहानी नहीं पता। नॉर्थ इंडिया में वो मूवी बस जस्ट एक अनदर मूवी बनकर रह गई। हाँ ठीक है, देख लिया, जरूरी नहीं कि थिएटर में जाके देखें। तो मेरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तक आप ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी रामायण ये है, हमारा एपिक ग्रंथ ये है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड उससे कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा उस तरीके से। वो ये देखेगा ठीक है वहाँ भी कोई राजा थे शायद और ऐसा ऐसा हो गया है और कोई सीता जी को ले गया था, उन्होंने मार दिया, दैट्स इट। उसका थोड़ा सा बीच में डिटेलिंग आपने कर दी है, उसको मॉडर्नाइज कर दिया है, दैट्स ओके। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी इस मूवी के साथ, क्योंकि अगर आपको डिटेलिंग दिखानी थी तो आपको करेक्टर्स को पहले बनाना पड़ेगा। पोनियन सेल्वन में करेक्टर बनाए नहीं गए, उनको लगा कि करेक्टर तो लोगों को पता ही है, इतना फेमस है, तो वो साउथ के लोगों को पता था। भाई नॉर्थ इंडिया में पोनियन सेल्वन कहानी पढ़ाई नहीं जाती है, नहीं पढ़ाई जाती। तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको शायद याद होगा थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज़्यादा याद नहीं है, ये इतना ज़्यादा नहीं पता है जितना उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऐसे ही महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में 2 मूवी में अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। जो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग है वो इससे 3 गुना छोटा कहानी है, उसको तो महाकाव्य ग्रंथ भी नहीं कह सकते, 3 गुना छोटी कहानी है और उस पर 3 मूवी बनाई गई हैं। ये उससे 3 गुना बड़ी है और इसको 2 पार्ट में आप ख़त्म करोगे तो ये समस्या आएगी। दूसरी समस्या जो मैं कह रहा था वही श्रद्धा भाव वाली। जब फिल्म का हम ट्रेलर देखते हैं तो जैसे रावण का इंट्रोडक्शन है वो सब बहुत बढ़िया है। पहले ही सीन में पता चलता है कि रावण शायद तपस्या से उठ के आ रहे हैं सीधे, और आते ही वो लंका पर अटैक करते हैं। कोई लंका का राजा है जिससे वो लंका ले रहे हैं, छीन रहे हैं। वो सबको पता है, उसका भाई था कुबेर, जिसको हटाकर वो खुद राजा बनते हैं। वो सीन अच्छा है उसमें, हालांकि जो फिर वीएफएक्स वगैरह यूज किए हैं, फाइटिंग सीन, जो जैसे रावण हवा में जंप करते हुए जाता है
तो वो थोड़ा सा नकली सा लग रहा था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वो हमारे लिए नहीं है। वो जो लोग टेक्निकल डिटेल में जाते हैं वो उसको देखेंगे। हमको ये देखना है कि वो लड़ाई हुई थी अच्छी दिख रही है या नहीं। बट जैसे पुरानी रामायण थी वो आज भी हमारे दिलों में क्यों है? जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है और वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उनके होंठ नहीं हंसते थे, पूरा चेहरा हंसता था। आप पूरे ट्रेलर में देखिएगा, कहीं भी रणबीर कपूर आपको वो मुस्कान लिए हुए नजर नहीं आएंगे। ही इज नॉट वियरिंग दैट स्माइल। हालांकि रणबीर कपूर एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको अपने रणबीर कपूर होने से बाहर आना था, एनिमल वगैरह की छवि से, उस तरीके से वो बाहर अभी कंप्लीटली आए नहीं थे। कास्टिंग बहुत बड़ा इशू है कि जो फेमस एक्टर हैं उनको कास्टिंग में ले लिया जाए। देखो, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, बहुत फेमस प्रोजेक्ट बने हैं, उनमें जनरली फेमस लोग नहीं रहे हैं, उन्हें करने के बाद फेमस हुए हैं। लाइक टाइटैनिक में कोई फेमस हीरो हीरोइन नहीं थे, उसे करने के बाद फेमस हुए हैं। जब रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई थी, अरुण गोविल, दीपिका या वो जो सुनील लहरी थे या अखिलेंद्र मिश्रा थे जिन्होंने रावण का रोल किया था, दे वर नॉट फेमस। उसे करने के बाद वो घर घर में फेमस हुए। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये कास्टिंग की है कि ये लोग फेमस हैं, जाने पहचाने, तो 300-400 करोड़ तो इन्हीं के नाम पर आ जाएंगे, बाकी तो हमारी स्टोरी भी है, जनता कनेक्ट करेगी, उसके नाम पर आ जाएंगे। अगर इसमें कास्टिंग ऐसी होती कि भाई ये इस रोल के लिए परफेक्ट बन रहा है, राम जी के रोल के लिए ये मुझे सही दिख रहा है, जनता इसको जानती भी नहीं है, ये जो भी डिलीवर करेगा लगेगा कि हाँ बढ़िया कर रहा है। लेकिन रणबीर कपूर को जनता ने देखा हुआ है, पूरा यश को भी देखा हुआ है। वो हालांकि रावण का जो उन्होंने पूरा जितना भी ट्रेलर में दिखा है, ये जो पहला पार्ट है ये शायद इसी पर बेस्ड है, द राइज ऑफ रावण। इसलिए फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर में रावण का जो स्क्रीन टाइम है वो भी ज़्यादा है, राम जी का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। लेकिन वो श्रद्धा भाव जो था, जिसके साथ ये होना चाहिए था, वो कमी अभी भी इसमें खल रही है। CGI से जब एक बार मूवी बन चुकी है, जब टीजर आया था, आप कितना भी उसमें करने की कोशिश करो, लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है जो क्लियरली दिख रहा है। हालांकि बैकलैश के बाद इन्होंने चीज़ों को सही करने की कोशिश की है। एक जो सबसे बड़ी कमी लग रही है जब रामायण की बात आती है और जहाँ गूज बम्स आते हैं, वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी तो दिखे ही नहीं। हो सकता है कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक टाइप का हो कि भाई मूवी में डायरेक्ट दिखाएंगे हनुमान जी को और तब शायद ज़्यादा पुश मिलेगा मूवी को, लेकिन हनुमान जी की कम से कम झलक होनी चाहिए थी। किष्किंधा का जो पूरा साम्राज्य है, सुग्रीव या वो जो वानर वाला जो पार्ट है, उसमें से किसी का कोई इंट्रो तक भी हमें पता नहीं चल पाया। जो मूवी में सीन्स हैं, जैसे रावण का इंट्रो वाला सीन है, उसके फाइट वाले सीन है, और जो जटायु जी के साथ उनका युद्ध है, वो सीन बहुत अच्छा दिखा है। जो देवताओं के साथ युद्ध है जिसमें ऐरावत उड़ रहे हैं, इंद्र उन पर बैठे हुए हैं और रावण आकर उनके साथ टक्कर मारता है, और टक्कर अच्छी है, लेकिन वो काफ़ी लगता है कि हाँ नकली सा है। बहुत सारे सीन जो रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं, उसके साथ इन्होंने VFX मिक्स किया है, वो बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे जब रणबीर कपूर राम जी के रोल में घोड़े पर बैठकर आते हैं और वो तीर चला रहे हैं, इंट्रोडक्शन जहाँ उनका है, तो वो सीन बहुत अच्छा है क्योंकि वो रियल लोकेशन पर शूट हुआ है। उसके साथ उन्होंने फिर VFX मर्ज किया है। कुछ जो सीन है जिनमें केवल CGI और VFX है, वो नकली से ज़रूर दिखते हैं। जहाँ पर वो धनुष उठा रहे हैं, जब स्वयंवर में पिनाक धनुष को उठाते हैं वो, तो उसके बाद जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड वो साफ दिख रहा है, CGI चिपका हुआ है, तो वो ठीक है टेक्निकल। लेकिन हम लोगों के लिए, जो मूवी देखने वाले लोग हैं, जो उस टेक्निकलिटी में नहीं घुसते, उनके लिए वो मैटर नहीं करता। बट ये 3-4 चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं कि एक तो कास्टिंग उस तरीके का नहीं है जैसा होना चाहिए था। जो पुराने लोग होते हैं, आप इमेजिन करिए ना, रामानंद सागर अगर अरुण गोविल की जगह उस टाइम के फेमस स्टार अमिताभ बच्चन को लेते, तो क्या आप रामायण को उस तरीके से देख पाते? आप देख रहे होते प्रभु श्री राम को और वो हाय वाले अमिताभ बच्चन आपको दिख रहे होते।
मास्टर दीनानाथ चौहान। तो वैसा रणबीर कपूर के साथ भी शायद हो, ये मुझे डर है। दूसरी बात, वो श्रद्धा भाव, वो पवित्रता जिसके साथ उसको पोर्ट्रे करना था, वो गड़बड़ है। और तीसरा, लेंथ ऑफ द मूवी, 2 पार्ट में इसको एकोमोडेट कर देना, ये उन लोगों को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाएगा जो आपका एम्बिशन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाया जाए कि रामायण क्या था, क्योंकि उनसे तो डॉट कनेक्ट होंगे ही नहीं। हम लोग तो वह जो हर साल रामायण देखते हैं, रामलीला देखते हैं, हम लोग तो कनेक्ट कर लेंगे, 1000 करोड़ मूवी को आ भी जाएंगे, लेकिन जो ओरा क्रिएट होना था, जिस तरीके का भव्यता आपने इसमें रची है, वो देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन उस टाइप की भव्य चीज़ें देखना, उस टाइप के भव्य सेट देखना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नया नहीं है। वो तो हम उनसे सीख के बना रहे हैं। उनको इसमें कुछ और देखना था जो मिसिंग है, कम से कम भी 4 पार्ट चाहिए थे इसके लिए, 4 पार्ट। तब शायद आप हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर वे में बना सकते थे, उसको पोर्ट्रे कर सकते थे, और उसको एक फाइनल टच तक ले जा सकते थे कि देखो ये थे सुग्रीव, ऐसे ऐसे आए थे, ये थे हनुमान जी, ये कहानी थी। लक्ष्मण जी का कोई डायलॉग कहीं पूरे ट्रेलर में नहीं है, वो सिर्फ पीछे खड़े हुए हमेशा नज़र आ रहे हैं। एनीवे, मूवी में ज़रूर होगा। तो मित्रों, ये था। बाकी तो टेक्निकल डिटेल में तो हमें क्या जाना है, क्योंकि हम तो टेक्निक वाले आदमी हैं नहीं वैसे कि मूवी फिल्म मेकिंग से हमारा कोई संबंध हो। हमारा संबंध तो इस मूवी की जो मुख्य चीज़ है, श्रद्धा भाव, उससे है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ मुझे थोड़ा सा ये फ्लो दिखा है मूवी में। बाकी फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।